नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। दोस्तों आज 19 फरवरी हो चुकी है और हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको क्लियरली बताया था कि उत्तर भारत के इलाकों पर एक सक्रिय WD आएगा और 19 से लेकर 22 फरवरी के बीच पहाड़ी इलाके और साथ ही जो हमारे मैदानी इलाके आते हैं इन भागों पर आपको काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि अभी सुबह के लगभग 10 बजे हुए हैं और जो WD है हमारा वो लगभग यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब है। और जो इसका जो सर्कुलेशन बना है वो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जो हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमने लगी है। क्योंकि अभी ये सर्कुलेशन सिर्फ बना ही बना है और इसे जब अब मॉइस्चर मिलेगा अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में तो ये इंटेंसिफाई होगा और साथ ही इसका जो दायरा रहेगा वो कुछ इस तरीके से, यानी अभी हवाएं छोटे दायरे में घूम रही है, पर जब ये हवाएं इस तरीके से इस एंगल पर घूमने लगेंगी और तभी ये मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा। हम आपको बता दें कि जब भी पश्चिमी विक्षोभ और सर्कुलेशन दोनों सिस्टम धीरे धीरे और एक साथ पूरी दिशा में आगे मूव करती है तो इनका जो प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है और इसी वजह से काफ़ी अच्छी बारिश और साथ ही पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी देखने को मिलती है। अभी 19 फरवरी की शाम से जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाएंगी, पर फिलहाल अभी इन भागों पर बादल ज़रूर बन चुके हैं। वो भी हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे मैप के ज़रिए कि किन किन भागों पर क्लाउडी वेदर आपको देखने को मिल रहा है। अभी हम आपको बता दें कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे और ये सिस्टम यहाँ से पश्चिम से पूर्व की तरफ जब शिफ्ट होंगे तो बारिश का जो दायरा रहेगा वो उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बढ़ जाएगा। इसी के साथ जो हमारे पूर्वी भारत के इलाके आते हैं उन भागों पर भी मौसम में अब बदलाव आएगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से देश के लगभग कई इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ था। लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और अब जो बारिश का इंतज़ार है वो लोगों का ख़त्म होगा। आइए जानते हैं कि किन किन भागों पर इस समय बादल बने हुए हैं और कहाँ कहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आज का सैटेलाइट इमेज है सुबह 10 बजे की। आप देख सकते हैं कि WD यहाँ पर इस जगह बना हुआ है और सर्कुलेशन यहाँ पर है, जहाँ पर आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर सर्कुलेशन है और साथ ही एक और जो सर्कुलेशन ट्रफ के रूप में बना हुआ है वो यहाँ पर है। इस समय ये वेदर सिस्टम देश के इलाकों पर है और ख़ास तौर पर जो बारिश आज और कल हमें देखने को मिलेगी वो उत्तर भारत के इलाकों पर होगी। आप देखें कि पंजाब के जो इलाके आते हैं इन भागों पर बादल दिखाई दे रहे होंगे, हल्के बादल है। हालांकि ये हरियाणा के पश्चिमी इलाकों पर बादल है और पश्चिम राजस्थान के इलाकों पर भी बादल बने हुए हैं। हालांकि पश्चिम उत्तर राजस्थान के जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर लाइटनिंग शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे ये बादल यहाँ से इस तरीके से मूव करेंगे और आज शाम तक इनका जो दायरा रहेगा वो इस तरीके से इन भागों तक कवर कर लेगा और पंजाब के ज़्यादातर इलाके, हरियाणा के ज़्यादातर इलाके, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आज शाम या रात तक बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू हो सकती है। अभी फ़िलहाल हम आपको बता दें कि ये एक काफ़ी लंबे समय के बाद ये स्पेल आया है जो उत्तर भारत के इलाकों पर होगा और साथ ही पूर्वी भारत के इलाकों पर ये स्पेल हो सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कहाँ कहाँ पर आज बारिश होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, ये आज 19 तारीख का वेदर प्रेडिक्शन है। देख सकते हैं कि सर्कुलेशन है वो यहाँ पर ये शाम तक, जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रभावी हो जाएगा और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो हवाएं हैं वो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर उत्तर भारत के इलाकों पर घूमने लगेगी। WD जम्मू कश्मीर पर रहेगा, जिसकी इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई और होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी इलाकों पर आज शाम से ही हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों पर पंजाब के आप देख सकते हैं तमाम इलाके, हरियाणा के भी लगभग तमाम इलाके और पश्चिम राजस्थान के इलाके, इन भागों पर बादलों की गर्जना होने और बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश आज रात से शुरू हो जाएगी और साथ ही ये जो बारिश का जो दायरा रहेगा आज रात तक वो दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी इलाकों पर पहुँच जाएगा। खास तौर पर हम आपको बता दें कि पंजाब के उत्तरी इलाके, हरियाणा के उत्तरी इलाके और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके आते हैं, खास तौर पर जिनमें पंजाब में पटियाला, पठानकोट, जालंधर और चंडीगढ़, हरियाणा में करनाल, साथ ही पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर, ये जो इलाके आते हैं इन भागों पर सीधा अफेक्ट होगा और इन भागों पर आपको मॉडरेट रेन भी देखने को मिल सकती है और कहीं कहीं पर यहाँ पर ओलावृष्टि भी आज तो संभावना कम रहेगी, पर कल होने की संभावना अधिक है। दिल्ली के इलाकों पर भी हो सकता है कि कहीं कहीं पर ओलावृष्टि के जो स्पेल होते हैं वो आ जाए, पर इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वहाँ पर कम रहेगी, क्योंकि ये सर्कुलेशन और WD से काफ़ी दूर और बाहरी इलाका आता है।
फिलहाल हम आपको बता दें कि ना सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश होगी, यहाँ पर इस सर्कुलेशन की और साथ ही ट्रफ की वजह से जो पश्चिम बंगाल के इलाके आते हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर, झारखंड के भी कुछ इलाकों पर आपको आज रात में बारिश देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे यहाँ पर ये बारिश का दायरा और अधिक बढ़ जाएगा और इन भागों पर भी आपको काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना अगले कुछ दिनों के दौरान मिलने वाली है। इंटेंस स्पेल होंगे, भारी बारिश की भी पूरी संभावना इन भागों पर बनने लगी है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो बारिश की जो गतिविधियाँ होंगी वो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े इलाके पर होगी, क्योंकि जहाँ पर ये ट्रफ बनी हुई है यहाँ कल एक सर्कुलेशन बन जाएगा इस तरीके से, और ये सर्कुलेशन इस तरीके से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को भी प्रभावित करेगा। और जो बारिश का जो दायरा रहेगा वो आपको 21 और 22 और साथ ही 23 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत के इलाके और साथ ही ये इलाके इन भागों पर इंटेंस एक्टिविटी के रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज भी आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगी। साथ ही जो पहाड़ी इलाके, जो ऊंचे पहाड़ी वाले इलाके आते हैं अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर भी यहाँ पर मॉडरेट जो स्नोफॉल होता है वो होने की संभावना हमें दिख रही है। बाकी देश के अन्य इलाकों पर आप देखें कि सेंट्रल इंडिया पर बारिश की संभावना बहुत कम है, पर लेकिन कल इन भागों पर इस WD और सर्कुलेशन की वजह से कहीं कहीं पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। साथ ही गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और साथ ही तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी ये जो इलाके आते हैं इन भागों पर बारिश होने की संभावना बहुत कम है और इन भागों पर कोई भी एक्टिविटी आपको आज 19 फरवरी को देखने को नहीं मिलने वाली। 20 फरवरी को दोस्तों आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी को जो एक्टिविटी हो जाएगी वो इंटेंस हो जाएगी। WD जम्मू कश्मीर के सेंट्रल हिस्सों पर आ जाएगा और जो सर्कुलेशन आज यानी 19 फरवरी को जो पश्चिम राजस्थान के ऊपर था वो आगे बढ़ते हुए दिल्ली और हरियाणा के यहाँ पर पहुँच जाएगा। साथ ही इस सर्कुलेशन के साथ ही एक और सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा और जैसा कि हमने आपको बताया था, और अब इन सिस्टमों की वजह से पहाड़ी इलाकों पर, जम्मू कश्मीर पर मध्यम से भारी बर्फबारी होगी कि कल। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी जो ऊंचे इलाके रहेंगे इन भागों पर भी 20 फरवरी को मध्यम से भारी बर्फबारी और साथ ही बारिश होने की संभावना हमें दिख रही है। पंजाब के अधिकतर इलाके, हरियाणा के अधिकतर इलाके, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर कल तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। ओलावृष्टि की भी पूरी संभावना कल है, इसलिए कल इन भागों पर लोगों को थोड़ा सा, जो हमारे किसान भाई है उनको सतर्क रहना होगा। और कुछ पर लेकिन जाहिर है अगर ओलावृष्टि होती है तो फसलों को नुकसान पहुँचता है, पर अगर बारिश इन भागों पर अच्छी होती है तो जो मिट्टी में जो नमी की कमी है वो इन भागों पर बढ़ जाएगी और जो कि काफ़ी राहत देगी। और समय से पहले जो गर्मी इन भागों पर बढ़ चुकी है उससे भी आपको राहत कुछ समय के लिए मिल सकती है। इस सर्कुलेशन की वजह से पश्चिम बंगाल के जो इलाके आते हैं हमारे यहाँ पर भी कई भागों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश होगी। बिहार के भी दक्षिणी इलाकों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के जो इलाके आते हैं इन भागों पर भी हल्की बारिश से हम इसके प्रभाव से इनकार नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर अभी कल बारिश थोड़ा कम हो जाएगी, पर जब ये सर्कुलेशन इंटेंस हो जाएगा और ये जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है ये इसमें आकर मर्ज हो जाएगा, तो तब इन दोनों सर्कुलेशन की जो इंटेंसिटी रहेगी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तब पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े इलाके, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और साथ ही जो ये वाले इलाके एक लाइन के जरिए आपको बताते हैं कि ये इन इलाकों पर आपको इंटेंस एक्टिविटी 21 से लेकर 23 फरवरी के बीच देखने को मिलेगी। गुजरात पर लोगों को अभी भी इंतज़ार है बारिश का, पर अभी इन भागों पर बारिश नहीं हो रही है। पर और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के इलाकों पर भी बारिश नहीं होगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके और उत्तरी इलाकों पर बारिश होने की संभावना हमें दिख रही है कल। और जो दक्षिण भारत के इलाके आते हैं इन भागों पर भी बारिश होने की संभावना बहुत कम है, जिनमें तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के इलाके आते हैं। इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बेहद कम रहेगी। फिलहाल वीडियो के आखिर में दोस्तों हम आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद ये स्पेल आया है उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश का, और यहाँ पर अगर बारिश होती है तो लोगों की जो शिकायतें हैं मौसम को लेकर वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। पर लेकिन ये बारिश उतनी नहीं होगी कि इन भागों पर जो बारिश की जो कमी है अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। लगभग इन इलाकों पर 70 से 80% कम बारिश इन सर्दियों के दौरान हुई है, पर फिर भी कहीं ना कहीं अगर ये बारिश होती है तो इन भागों पर जाहिर है कुछ तो राहत ज़रूर देगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।